कैस के घर वाले और लैला के घर वाले एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। अचानक लैला मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर आई है। लैला की अम्मी खुश होकर कहती हैं, माशा अल्लाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी कैस के अब्बू रफीकत साहब गुस्से में बोल पड़ते हैं, हम कोई बेगैरत लोग नहीं है जो अपनी औरतों को नौकरी करवाएं। लैला नौकरी नहीं करेगी। ये सुनकर माहौल में सन्नाटा छा जाता है। लैला की अम्मी संभलते हुए कहती हैं, रफीकत साहब, मैं भी तो नौकरी करती थी, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन रफीक साहब गुस्से में कुर्सी छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लैला परेशान होकर कैस के पास जाती है और कहती है, कैस, मैं नौकरी जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कैस आहिस्ता से कहता है, लैला, मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे। लैला की आवाज में दृढ़ता होती है, तो जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं मानते, मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ। ये सुनकर कैस की आंखों में उदासी भर जाती है। लैला अपनी अम्मी को लेकर घर छोड़ देती है। रात को कैस अपने कमरे में अकेला बैठा लैला की यादों में खोया होता है। तभी उसके अब्बू और अम्मी कमरे में आते हैं। अम्मी पूछती हैं, कैस, लैला घर छोड़कर क्यों चली गई। कैस आहिस्ता से जवाब देता है, अगर अब्बू उसे नौकरी की इजाजत दे दें तो वो वापस आ जाएगी। रफीक साहब गुस्से में कहते हैं, लैला आए या ना आए, मैं उसे नौकरी की इजाजत कभी नहीं दूंगा। वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। कैस की अम्मी कहती हैं, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लैला से बात करेंगे। कैस के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान आती है। वो अपनी अम्मी को लेकर लैला के घर पहुँचता है। कैस सीधे लैला के कमरे में जाता है और कहता है, लैला, हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, फिर इतनी छोटी सी बात पर तुम क्यों नाराज हो गई। लैला ठंडी सांस लेकर कहती है, कैस, मैं तुम्हारे साथ अब वापस नहीं जाऊंगी। कैस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ इतना ही था। वो रोते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। दोनों लौटने ही वाले होते हैं कि पीछे से आवाज आती है, कैस, लैला अचानक बेहोश हो गई है। कैस दौड़कर कमरे में जाता है, लैला को संभालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। वो फौरन उसे अपनी बाहों में उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। डॉक्टर लैला को इमरजेंसी में ले जाता है। कैस बाहर बेचैनी से बैठा रो रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, लैला माँ बनने वाली है और अब होश में भी आ गई है। कैस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दौड़कर लैला के कमरे में जाता है और कहता है, लैला, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। उसी वक्त लैला के अब्बू अम्मी भी अंदर आते हैं, दोनों को दुआएं देते हैं। तभी कैस का फोन बजता है। रफीक साहब की आवाज आती है, कैस, तुम्हारे हमीद भाई का बिजनेस उसके दोस्त ने लूट लिया है, वो खुदकुशी करने जा रहा है, फौरन जाओ और उसे रोक लो। कैस बिना देर किए हमीद के घर पहुंचता है। हमीद पिस्तौल लिए बैठा होता है। जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, कैस दौड़कर पिस्तौल छीन लेता है। हमीद रोते हुए कहता है, कैस, अब्बू का घर छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कैस उसे गले लगाते हुए कहता है, भाई सब ठीक हो जाएगा, चलो घर वापस चलते हैं। वो हमीद और उसकी फैमिली को लेकर घर आता है। हमीद अब्बू से माफी मांगता है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। सामने मजीद अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। मजीद कहता है, हमारे घर में डाकू घुस आए थे, सब कुछ लूट कर ले गए। रफीक साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो बेटो, जब तुम सब एक थे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर जब अलग हुए, लोगों ने तुम्हें लूट लिया। ये सुनते ही तीनों भाई, कैस, हमीद और मजीद, अपने अब्बू के गले लग जाते हैं। अब्बू, अब हम सब पहले की तरह साथ रहेंगे। अगले दिन लैला का बर्थडे होता है। पूरा घर रोशनी और खुशियों से भर जाता है। कैस उसे एक खूबसूरत तोहफा देता है। लैला की आंखों में चमक आ जाती है। उसी वक्त लैला कहती है, कैस, मुझे लग रहा है मेरा बच्चा आने वाला है। कैस घबराकर उसे उठाता है, अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आता है। मुबारक हो कैस साहब, आप एक प्यारी सी बेटी के अब्बू बन गए हैं।